जब जंग का माहौल हो, दुश्मन सामने हो, गोलियां गरज रही हों, मौत बिल्कुल करीब महसूस हो, तब एक मोमिन के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक हथियार होता है जो उसकी हिफाजत फरमाता है, और वो हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि अपने रब से दुआ करना है। जी हाँ, हदीस पाक में फरमाया गया, अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है। नाज़रीन किराम, जब ज़मीन के हथियार बेअसर हो जाएं, तब आसमान की मदद सिर्फ दुआ से आती है। यही वो हथियार है कि जिसे अंबिया ने इस्तेमाल किया। यही वो क़ुव्वत है कि जिससे बदर और ओहद में फतह हुई। यही वो ताकत है कि जो दुश्मन के दिलों में हैबत बिठा देती है। आइए अपने रब की बारगाह में वो दुआ करते हैं कि जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का ख़तरा महसूस करते वक़्त पढ़ा करते थे। आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। यानी, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम तुझे इन दुश्मनों के मुकाबले में सामने करते हैं और इनके शर से तेरी हिफाजत चाहते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं। नाज़रीन किराम, ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है, एक माँ की उम्मीद है, एक कौम की ढाल है, और एक मोमिन का सबसे बड़ा एतिमाद और तवक्कुल अपने रब से होता है। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, कि मदद और कामयाबी अल्लाह ही की तरफ से है। बारी ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों को फतह अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। हमें हमेशा अपने रब से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप चाहते हो कि इस दुआ में बाकी मुसलमान भी शामिल हो जाएं, तो इसे दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल बढ़ने हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को ता सुबह क़यामत कायम व दायम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।